इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देख सकते हैं माहौल किस तरीके से लोग जो है राहुल गांधी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं और राहुल गांधी कुछ ही वक्त में यहाँ पहुँच रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस भारत जोड़ो यात्रा का 2024 पे जो है असर देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है, 24 चुनाव नजदीक है, इस यात्रा से चुनाव पर असर पड़ने को मिलेगा? पढ़ना तो चाहिए, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी से यही निवेदन करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या चल रही है, बेरोजगारी पे ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दे। क्योंकि हर रोज़ नए फॉर्म आ जाते हैं, हर रोज़ नई वैकेंसियाँ आ जाती हैं, लेकिन कोई वैकेंसी ये क्लियर नहीं करा पाते हैं। तो वैकेंसी आने के बाद बच्चे अपने जो सेविंग पैसे इकट्ठा किए रहते हैं उनसे फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद कोई सारे पेपर या तो लीक हो जाते हैं या तो कोर्ट तक मामले पहुँच जाते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। हम स्टूडेंट का दर्द और कोई जानता नहीं है। हम लोग जितना इस पे अंदर ही अंदर जितना हम लोग घुटते हैं, घुटन करते हैं, इस पे कम से कम राहुल गांधी जी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बेरोजगारी पे ध्यान दें। क्या लग रहा है, इस यात्रा से असर देखने को मिल रहा है, फायदा होगा कांग्रेस? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा। असर दिख रहा है मुझे कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं और इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो फ़ायदा मिलना चाहिए। और लोगों को, जितने सारे यहाँ युवा छात्र हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ उठानी चाहिए कि बेरोजगारी जो हमारे देश की है वो खत्म हो, बेरोजगारी। और इस पे वो क्या होता है, डिस्कशन करें। जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है भाजपा सरकार, आपको लग रहा है कि वो अपने बातों पर खरा उतर रही है? सॉरी, जिस तरीके से भाजपा सरकार रोजगार की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि खरा उतर रही है भाजपा सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं खरा उतर रही है। क्योंकि रोज हमेशा आए दिन ये तो हमेशा वैकेंसी निकाल देते हैं, लेकिन वैकेंसी निकलने के बाद उस पर कोई भी परीक्षा ये कोई भी क्लियर नहीं करा पाते हैं। सारी पेपर वैकेंसी निकालेंगे, हम फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी उनका एक भी पेपर एग्जाम क्लियर नहीं करा पाते हैं। या तो वो हाई कोर्ट जाता है या तो उस पर वो पेपर ही लीक हो जाता है। इससे हम स्टूडेंट को कितनी परेशानियाँ होती हैं, इसे आम जनता या फिर और भाजपा नेता कोई समझता नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे। जो हमारे आए दिन शिक्षा के स्तर नीचे जा रही है, इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। 2024 चुनाव में क्या चाह रहे हैं आप? 2024 चुनाव में मैं यही चाह रही हूँ कि राहुल जी को ज़्यादा से ज़्यादा उनको पर भी सारे लोग सपोर्ट करें और हमारे बेरोजगारी पे आवाज़ उठाएं। मोदी जी सही काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये फॉर्म निकाल रहे हैं उस फॉर्म पे वो डिस्कशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी पेपर एग्जाम, अगर मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो बदलाव, मोदी जी सही काम कर रहे हैं तो बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए होनी चाहिए कि फॉर्म तो वो निकाल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी फॉर्म एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इससे हम स्टूडेंट को परेशानियां हो रही हैं, जो कि क्लियर होना चाहिए। हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव का मतलब ये ऐसा बदलाव नहीं, बदलाव में सबसे पहले ज़रूरत है हमें कि ईवीएम पर जो चल रहा है धरना प्रदर्शन आंदोलन, ये लोग ईवीएम के आधार पर 400 पार दिखा रहे हैं। अब 10 दिन बाद ये कह रहे हैं 370 पार हैं हम। तो ऐसा कैसे, इनका कौन सा मीडिया का वो है? मोदी मैजिक, मोदी मैजिक है। ये मीडिया को तो मालूम नहीं, मीडिया यह बात नहीं बता रही। मोदी मैजिक नहीं है, ये मोदी मैजिक है, ये पूरी तरीके से फैलाया हुआ है। और मोदी योगी जी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट चाहते हैं, मिल जाएगी। और ये घोषणा भी कर दी इन्होंने कि एक सीट भी किसी को नहीं मिलेगी। तो ऐसा कैसे, ये बेईमानी है। और ये प्रशासन पे दबाव डालते हैं, रिजाइन देने की बात करते हैं। प्रशासन से कहते हैं अगर हमारी बात नहीं मानी तो इस्तीफा घर पहुँच जाएगा। तो प्रशासन IAS हो चाहे PCS हो, जितने भी अधिकारी हैं इनके दबाव में काम कर रहे हैं। और ये अगर दबाव बना रहेगा तो ये देश हमारा गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा। अच्छा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को चाह रहे हैं या कोई बदलाव के रूप में किसी और को? राहुल गांधी जी डेफिनेट बनेंगे अगर ईमानदारी से चुनाव करा लें, वोट पे अगर चुनाव करा लें तो राहुल गांधी से अच्छा नेता इस देश में, इतनी मेहनत करने वाले व्यक्ति आज ये 5 मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा लेके निकले हैं। पहला महिला उत्पीड़न, दूसरा किसानों के लिए, तीसरा नौजवानों की नौकरी के लिए। ये 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनको न्याय यात्रा लेके इनको 6700 किलोमीटर की लेके निकलनी पड़ी है। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, कड़कड़ाते की ठंड और सर्दी में उन्होंने, लोग लिहाफ और कंबलों में सो रहे थे, राहुल गांधी जी हाफ शर्ट में घूम रहे थे, क्योंकि न्याय दिलाना चाहते हैं। अगर देश का भविष्य चाहते हैं नौजवान। और अभी देखिए परसों पर्चा लीक हुआ, जिनकी 22 वर्ष उम्र थी, पर्चा लीक होने के बाद उनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब उनका भविष्य अंधार में चला गया। और पर्चा लीक होने से पुलिस के लोग जो भर्ती की उम्र होती है वो ओवर एज हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बाद ये नौकरी निकली थी।
और 4 साल के बाद निकलती अगर है तो ओवर एज हो जाएगी। तो ये कैसा भ्रष्टाचार है? ये कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोकपाल बिल लाएंगे। क्राइम तो कम कर रहे हैं ना, क्राइम कम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश? क्राइम इतना बढ़ गया है कि हर आदमी क्राइम करने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि जब आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो चोरी करेगा, चमारी करेगा, मर्डर करेगा, तमाम तरीके का काम करेगा। आज रोजगार नहीं है, नौजवान बेकार हो गया, नौकरियां मिल नहीं है। अब आप बताइए क्राइम बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा ना। तो क्राइम जब बढ़ रहा है, नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पे घूम रहा है, उसको वकालत करने के बाद तखत नहीं मिल रहा कचहरी में लगाने को। क्यों नहीं मिल रहा है? इनका हर जगह दबाव है, हर जगह तखत नहीं लगने दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं टक्कर में नहीं है मोदी जी के कोई? मोदी जी के टक्कर में तो नहीं है, जो ईवीएम पे चल रहे हैं वो। तो ईवीएम अगर वो कर रहे हैं बात, तो इसके टक्कर नहीं। अगर वो टक्कर की बात करते हैं तो डायरेक्ट ये चुनाव वोट से ईवीएम से जीत रही है। केवल ईवीएम पर इनका है सर्वे। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, न्याय यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, और जो है राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वो जो बातें कहते हैं वो आने वाले समय में लागू भी हो जाती हैं। जो बात वो पहले कह के आते हैं कि कभी उन्होंने जो कोरोना के लिए कहा था, जो बात उन्होंने जीएसटी के संबंध में कही थी, या जो बात अभी जो है पेटीएम के लिए कहा था, वो सच साबित हो रही है।